एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट में लेके आ गया हूँ। इसमें कह रहा है जो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैं इसमें हिंदी मीडियम का भी मेरे पास बुक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं समझाता हूँ। कह रहा है जो 5 वर्ष बाद जैकब का जो आयु था उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो कह रहा है जो 5 वर्ष पीछे जैकब की आयु जो थी उनके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसमें जो जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो x मैंने मान लिया। ठीक है, और उसके बेटे का जो है मैंने y मान लिया। तो एक 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस का मतलब है जो 5 साल बाद। इसमें कह रहा है ना, देखो इसमें कह रहा है ना जो 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जो है, अगर अभी उसका x ईयर है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब का x + 5 हो जाएगा। सिमिलरली उसके बेटे का क्या हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब कह रहा है जो देखो जो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद जो जैकब का एज है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, दोनों एज को इक्वल कर देता हूँ, इक्वल टू y + 5। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब इसमें ये तो जैकब की एज है और ये उसके पुत्र की एज है। तो कह रहा है जो उस जैकब का जो एज है 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया था तो 3 से मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो दोनों इक्वल होगा ना, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है ना, 3 है और यहाँ पर 9 है और दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल होगा, है ना। वही चीज़ है। अब देखो ये 3 गुना ज़्यादा था, ये 3 गुना ज़्यादा था ना इसमें 9, उसी तरह से ये 3 गुना ज़्यादा है, तो इसमें भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 गुना ज़्यादा था तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा, इसमें ये 3 गुना ज़्यादा है तो मुझे इसमें करना पड़ेगा। सिंपल है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये x + 5 = 3y + 5 3 = 15। अब इसको वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ कर लो, x - 3y = आ जाएगा 15 - 5। ठीक है, ये हो जाएगा x - 3y = 5। ठीक है, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब हम चलेंगे एंड एक और कंडीशन है। तो अब एक और कंडीशन में कह रहा है जो जैकब का जो एज है ना 5 साल पीछे। ठीक है, तो 5 ईयर एगो, सबसे पहले लिखता हूँ 5 ईयर एगो जैकब का जो एज हो जाएगा, जैकब्स एज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x - 5, क्योंकि अभी उसका x है तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा, और उनके बेटे का क्या हो जाएगा, y - 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से आप क्या करो, सबसे पहले उसे इक्वल कर लो, है ना। करने का तरीका यही है, मैंने इसे इक्वल कर लिया। तो अब कह रहा है जो 5 साल बाद जो जैकब का एज था उसके बेटे से 7 गुनी थी, तो यानी कि उसके बेटे में क्या करना पड़ेगा, हमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x - 5 = 7y - 5 7 5 = 35। ठीक है, अब देखो, अब इसमें वेरिएबल को एक साथ कर लो, x - 7y = आ जाएगा -35 और +5। तो यहाँ से आ गया x - 7y = 35 में से यहाँ पर -30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड से दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से। गाइस यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। क्या, देखो यहाँ पर 15 में से 5 जाएगा तो 5 नहीं होगा, ये 10 होगा। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं चलूंगा, x - 3y = 10। ठीक है, अगले पेज पे देखो मैंने लिख लिया है x - 3y = 10। तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 + 3y, ये 3y जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करूँगा, इक्वेशन 3 को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 3 को प्रतिस्थापन कर दूंगा इक्वेशन समीकरण 2 में। तो अब देखो समीकरण 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, x - 7y = -30। ठीक है, यही था, अभी हमने बनाया था इसे। अब क्या करो, x के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 10 + 3y - 7y = -30। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो आप। 10 ये 3y में से 7y गया तो कितना बचेगा, -4y।
ठीक है, और इक्वल टू -30, तो यहाँ से -4y इक्वल टू -30 और -10 हो जाएगा। ये जो 10 था ये प्लस में था, इधर आ गया तो शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, तो माइनस में आ जाएगा, तो -4y इक्वल टू -40, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल क्या लिखोगे आप 40/4, तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 10 जा 40, तो y का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो अब देखो y का वैल्यू 10 आया हर, अब मैं क्या करूँगा, इसे क्या कर दूंगा, पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड है हमारा x इक्वल 10 + 3 और y है, तो y की जगह पर आप 10 पुट कर दो, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 10 + 3 30, तो x इक्वल आ गया आपका 40। तो मतलब देखो x इक्वल आ गया 40, तो मतलब जैकोब का एज कितना हो गया 40 और उनके बेटे का एज कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो गाइज यहाँ से जैकोब का एज कितना हो गया 40 वर्ष, है ना, और जो उनके बेटे का उम्र था वो y माना था मैंने, और y क्या हो गया, उनके बेटे का उम्र 10 साल हो गया। तो ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उस डाउट का सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।